ज़रा ठहरिए और ज़रा सोचिए कि आपका पैसा और समय कहीं हॉस्पिटल की दहलीज या पैथोलॉजिस्ट के घर पर तो नहीं जा रहा। अगर आप सारे इलाज और सारे प्रयोजन करके थक गए हैं तो ज़रूरत है सही डॉक्टर की और सही दवा की। तो आइए महर्षि कृपा शक्ति में और बचाइए अपना समय और पैसा। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हिंद भारत में और मैं हूं आपके साथ आयुषी मित्तल। अक्सर हमारे जीवन में हमारे बड़े बुजुर्ग ये बात कहा करते थे कि समय बहुत कीमती है। समय तेज़ी से निकल जाता है, इतनी तेज़ी से कि हमें पता ही नहीं चलता कि कैसे कल तक जो हम स्कूल जा रहे थे, अपने भविष्य के सुनहरे सपने देख रहे थे, आज वो दिन महीनों में बदल चुके हैं और महीने सालों में, और आज हम जिंदगी के इस पड़ाव पे हैं कि अपने सपने जी रहे हैं। लेकिन ये सब बातें कहने और सुनने के लिए और वक्त की नज़ाकत को बताने के लिए थी, लेकिन वक्त अब अपनी गति को, अपनी इम्पोर्टेंस को खुद बता रहा है। जी हाँ, ये बात प्रैक्टिकली प्रूव है कि धरती अपने तय समय सीमा से तेजी से घूम रही है। दिन अब छोटे हो रहे हैं, साल अब छोटे हो रहे हैं और वैज्ञानिकों के लिए ये चैलेंज बन गया है कि इसको हम मैनेज कैसे करें। धरती पिछले 24 घंटों में अपने एक्सेस पर ज़्यादा तेज़ी से पहुंच रही है और ये चेंज पिछले साल की जून से मध्य में ज़्यादा हो रहा है। चलिए जानते हैं इस चेंज से हमारे जीवन पे क्या असर पड़ेगा और कैसे वैज्ञानिकों के लिए ये एक चुनौती बन गया है। धरती 24 घंटे में अपने एक्सेस पर घूमती है, लेकिन पिछले साल जून में अब तक धरती अपने एक्सेस पर यानी अपनी धुरी पर तेज़ी से घूम रही है। इसकी वजह से साइंटिस्ट को अपनी अपनी जगहों पर मौजूद एटॉमिक क्लॉक का समय बदलना पड़ सकता है, यानी साइंटिस्ट को अपनी समय सीमा में अपनी क्लॉक में नेगेटिव लीप सेकंड ऐड करना होगा। 1970 से लेकर अब तक साइंटिस्ट 27 नेगेटिव लीप सेकंड ऐड कर चुके हैं। धरती इस समय 24 घंटों में 0.5 मिलीसेकंड कम घूम रही है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 24 घंटों में 0.5 मिलीसेकंड्स कम हो चुके हैं। पिछले 50 सालों में इस बात का सही आंकड़ा निकाला जा चुका है कि 24 घंटों में कितने सेकंड होते हैं। दरअसल 24 घंटों में 86,400 सेकंड्स होते हैं, लेकिन 19 जुलाई 2020 को धरती 1.4602 मिलीसेकंड्स कम घूमी है। 2020 से पहले सबसे छोटा दिन 2005 में था, लेकिन पिछले 12 महीनों में ये रिकॉर्ड कम से कम 28 बार टूट चुका है। इसकी वजह से सिर्फ हमारी एटॉमिक क्लॉक में ही दिक्कत नहीं आएगी, हमें और भी कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी हमारी संचार यंत्र में। हमारा संचार यंत्र सोलर पोजीशन के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है। इसका मतलब ये है कि तारों, चांद और सूरज की पोजीशनिंग को देखकर हमारा टाइम सेट किया जाता है। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट पीटर वेबर्ली ने भी इस बात की पुष्टि करी है, यानी आपके और हमारे लिए अब ज़रूरी है कि हम अपने टाइम को मैनेज करना शुरू कर दें, क्योंकि हो सकता है कि दिन छोटे हो जाए, रातें छोटी हों और हमारे दिन तेज़ी से गुजरें। इसलिए अगर आपके काम इस साल कुछ अटके हैं और आने वाले समय में आपने सोच रखा है, तो अपनी कमर कस लीजिए और उन कामों को जल्दी से जल्दी पूरा कीजिए, क्योंकि वक्त वाकई बहुत कम है। हिंद भारत की इस खास पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हिंद भारत पर नहीं रुकता कभी भी खबरों का सिलसिला। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।